नमस्कार। एक बार फिर आप सभी अध्येताओं का इस चैनल पर बहुत स्वागत है, जिसका नाम है ज्ञान कल्पतरु। इस चैनल पर आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित हर विषय पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हिंदी भाषा के शब्दकोश की वृद्धि के लिए हिंदी शब्द भंडार नामक श्रृंखला का आरंभ किया गया है। इसी क्रम में आज की कक्षा का मुख्य विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यह भाग 2 है। इस कक्षा में हम लगभग 75 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानेंगे। आज का पहला वाक्यांश है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द है अगोचर। अगोचर। अगला है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अध्यूढ़ा। अध्यूढ़ा। अगला है विशेष आदेश जो किसी निश्चित समय अवधि तक लागू हो। विशेष आदेश जो किसी निश्चित समय अवधि तक लागू हो, इसके लिए एक शब्द है अध्यादेश। अध्यादेश। अगला है जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो। इसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। अजात शत्रु। अगला है अधिकार में आया हुआ या अधिकार प्राप्त किया हुआ। इसके लिए एक शब्द है अधिकृत। अधिकृत। अगला है किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसके लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। अगला है जो ढका ना हो। जो ढका ना हो, इसके लिए एक शब्द है अनावृत। अनावृत। अगला शब्द समूह है परंपरा से कही गई बात या उक्ति। इसके लिए एक शब्द है अनुश्रुत। अनुश्रुत। अगला है जो भुलाया न जा सके। जो भुलाया न जा सके, इसके लिए एक शब्द है अविस्मरणीय। अविस्मरणीय। अगला है जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनाहूत। अनाहूत। अगला शब्द समूह है जो अभी तक न आया हो। इसके लिए एक शब्द है अनागत। अनागत। अगला वाक्यांश है जिस पर अभियोग लगाया गया हो। इसके लिए एक शब्द है अभियुक्त। अभियुक्त। अगला है जो अभियोग लगाए या शिकायत करे। इसके लिए एक शब्द है अभियोगी। अभियोगी। अगला वाक्यांश है जिसका कोई दूसरा उपाय न हो। इसके लिए एक शब्द है अनन्योपाय। अनन्योपाय। अगला शब्द समूह है जो पहले घटित ना हुआ हो। जो पहले घटित ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व। अगला वाक्यांश है जिसका उपकार किया गया हो। इसके लिए एक शब्द है अपकृत। अपकृत। अगला वाक्यांश है किसी चीज का बिगड़ा हुआ रूप। इसके लिए एक शब्द है अपभ्रंश। अपभ्रंश। अगला वाक्यांश है आवश्यकता के अतिरिक्त धन का त्याग करना। वाक्यांश है आवश्यकता के अतिरिक्त धन का त्याग करना। इसके लिए एक शब्द है अपरिग्रह। अपरिग्रह। अगला वाक्यांश है जिसका माप तौल न हो सके। इसके लिए एक शब्द है अपरिमेय। अपरिमेय। अगला शब्द समूह है साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध। इसके लिए एक शब्द है अपवाद। अपवाद। अगला वाक्यांश है व्यर्थ में अधिक खर्च करने वाला। इसके लिए एक शब्द है अपव्ययी। अपव्ययी। अगला शब्द समूह है जिसके सभी अंग दुरुस्त या ठीक ना हो।
इसके लिए एक शब्द है अपांग। अपांग। अगला वाक्यांश है जो पहले न हुआ हो या जो पहले न रहा हो। इसके लिए एक शब्द है अपूर्व। अपूर्व। इसी प्रकार अगला वाक्यांश है जिसे पीने या पान करने का निषेध हो। इसके लिए एक शब्द है अपेय। अपेय। अगला वाक्यांश है जो सर्वसाधारण के सामने न रखा जाए। जो सर्वसाधारण के सामने न रखा जाए। इसके लिए एक शब्द है अप्रकाशित। अप्रकाशित। अगला वाक्यांश है जिसमें प्रतिभा का अभाव हो। इसके लिए एक शब्द है अप्रतिभ। अप्रतिभ। अगला शब्द समूह है जिसका निश्चय न हो सके या जिसका निश्चय न किया जा सके। इसके लिए एक शब्द है अप्रतीयमान। अप्रतीयमान। अगला वाक्यांश है जिसकी आशा न हो या जिसकी आशा न की गई हो। इसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। अगला वाक्यांश है जो व्यवहार में न लाया गया हो। इसके लिए एक शब्द है अव्यवहृत। अव्यवहृत। अगला वाक्यांश है जो प्रशंसा के योग्य ना हो। इसके लिए एक शब्द है अप्रशंसनीय। अप्रशंसनीय या अप्रशस्त। अप्रशस्त। अगला वाक्यांश है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। इसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। अप्रमेय। अगला शब्द समूह है जो कपड़ा पहना ना गया हो। जो कपड़ा पहना ना गया हो। इसके लिए एक शब्द है अप्रहृत। अप्रहृत। अगला शब्द समूह है जिसे मारना या जिसका वध करना उचित ना हो। इसके लिए एक शब्द है अवध्य। अवध्य। जो समझाने योग्य ना हो या जो समझा ना जा सके। इसके लिए एक शब्द है अबोध। अबोध। जो बांटा या विभक्त ना किया गया हो। इसके लिए एक शब्द है अविभक्त। अविभक्त। जिस पर मत दे दिया गया हो। इसके लिए एक शब्द है अभिमत। अभिमत। जो शोक करने योग्य ना हो। इसके लिए एक शब्द है अशोच्य या अशोचनीय। अशोचनीय। जो कुछ न जानता हो। जो कुछ न जानता हो। इसके लिए एक शब्द है अज्ञ। जो दूर की बात न सोच सके। इसके लिए एक शब्द है अदूरदर्शी। अदूरदर्शी। और यदि वाक्यांश ऐसा हुआ जो दूर की बात सोच सके तो इसके लिए एक शब्द आएगा दूरदर्शी। जो अपने निश्चय से डिग न सके। जो अपने निश्चय से डिग न सके। इसके लिए एक शब्द है अडिग। जो आगे की बात सोचता हो। इसके लिए एक शब्द है अग्रशोची। अग्रशोची। जो चिंतन करने योग्य ना हो। इसके लिए एक शब्द है अचिंत्य या अचिंतनीय। अचिंतनीय। जो जाना ना जा सके। इसके लिए एक शब्द है अज्ञेय। जो जाना ना जा सके। इसके लिए एक शब्द है अज्ञेय। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का घटित न होना। इसके लिए एक शब्द है अव्याप्ति। अव्याप्ति। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो। इसके लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय। जो किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित न हो। इसके लिए एक शब्द है
अनन्याश्रित, अनन्याश्रित। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द है अनिमेष या अपलक, अनिमेष या अपलक। एक एक अक्षर सहित, इसके लिए एक शब्द है अक्षरसः, अक्षरसः। अवश्य होने वाला, इसके लिए एक शब्द है अवश्यम भावी, अवश्यम भावी। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुएं मंगाया जाना, इसके लिए एक शब्द है आयात। आरंभ से लेकर अंत तक, इसके लिए एक शब्द है आद्योपांत, आद्योपांत। देवता और भूतादि द्वारा होने वाला दुख, इसके लिए एक शब्द है आदिदैविक, आदिदैविक। जीवों द्वारा मिलने वाला दुख, इसके लिए एक शब्द है आदि भौतिक, आदि भौतिक। जो इधर उधर से घूमता हुआ आए, इसके लिए एक शब्द है आगंतुक, आगंतुक। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, इसके लिए एक शब्द है आगत पतिका, आगत पतिका। जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई हो, इसके लिए एक शब्द है आप्तकाम, आप्तकाम। आदर्शमूलक भावना को बल देने वाला मत, इसके लिए एक शब्द है आदर्शवादी, आदर्शवादी। नवीन बनाने की क्रिया, इसके लिए एक शब्द है नवीनीकरण, नवीनीकरण या आधुनिकीकरण, नवीनीकरण या आधुनिकीकरण। परंपरा से सुना हुआ, इसके लिए एक शब्द है आनुश्रविक, आनुश्रविक। जो किसी वंश में बार बार होता आया हो, इसके लिए एक शब्द है आनुवंशिक, आनुवंशिक। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, इसके लिए एक शब्द है आशु कवि, आशु कवि। पैर से सिर तक, इसके लिए एक शब्द है अपाद मस्तक, अपाद मस्तक। जो किसी के गुण दोष की विवेचना करता है, इसके लिए एक शब्द है आलोचक, आलोचक। अतिथि की सेवा करना, इसके लिए एक शब्द है आतिथेय, आतिथेय। आत्मा से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। इंद्रियों को वश में रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है इंद्रियजित, इंद्रियजित। इंद्र को जीतने वाला, इसके लिए एक शब्द है इंद्रजित। जो साफ या शुद्ध न किया गया हो, इसके लिए एक शब्द है अपरिमार्जित, अपरिमार्जित। जिस पर मुकदमा लगा हो, इसके लिए एक शब्द है अभियुक्त, अभियुक्त। जिसका अपराध सिद्ध हो चुका हो, इसके लिए एक शब्द है अपराधी, अपराधी। स्वयं को मार डालना, इसके लिए एक शब्द है आत्महत्या, आत्महत्या। अपनी ही हत्या करने वाला, इसके लिए एक शब्द है आत्मघाती, आत्मघाती। जो दूसरों का बुरा करे, इसके लिए एक शब्द है अपकारी। और यदि वाक्यांश हुआ जो दूसरों का अच्छा करे, इसके लिए एक शब्द होगा उपकारी,
उपकारी। दूसरों का बुरा करने वाला अपकारी और दूसरों का अच्छा करने वाला उपकारी। दूसरे की मन की बात जानने वाला, दूसरे के मन की बात जानने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा अंतर्यामी। अंतर्यामी। आज का अंतिम वाक्यांश है जिसे काटा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द है अकाट्य। अकाट्य। इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने लगभग 75 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए लाभप्रद रही होगी। ऐसे ही कक्षाओं को देखने के लिए ज्ञान कल्पतरु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सारी सूचनाएं आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।